ईरान और इजराइल के बीच आसमान से बरसते बारूद की गंध अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि 2 हफ्ते के सीज फायर ने दुनिया को थोड़ी राहत दी। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान अब बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ चुका है। जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के तनाव और अमेरिका ईरान के बीच छिड़ी इस जबरदस्त तनातनी पर टिकी थी, ठीक उसी वक्त भारत ने समंदर के एक बहुत बड़े हिस्से को नो फ्लाई जोन घोषित करके पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। ईरान और इजराइल की जंग में भले ही फिलहाल सन्नाटा हो, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारत एक ऐसा धमाका करने जा रहा है जिसने चीन के ड्रैगन की रातों की नींद उड़ा दी है। बीजिंग में बैठे तानाशाहों को इस बात की खबर लग चुकी है कि भारत कुछ बहुत बड़ा टेस्ट करने वाला है, और इसी घबराहट में चीन ने अपना सबसे खतरनाक जासूसी जहाज युआन वांग 7 हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर बंगाल की खाड़ी में भारत ऐसा क्या छिपा रहा है जिसे देखने के लिए चीन इतना उतावला हो रहा है। क्या भारत की नई मिसाइल चीन के पूरे डिफेंस सिस्टम को कचरा बनाने की ताकत रखती है? चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत ने यह टेस्ट कामयाबी से पूरा कर लिया तो समंदर से लेकर जमीन तक चीन का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचेगा। भारत ने बंगाल की खाड़ी में करीब 1600 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक के दायरे को बंद कर दिया है। यह कोई मामूली एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह संकेत है उस विनाशकारी ताकत का जो अब भारत के तरकश से निकलने वाली है। चीन ने अपना जासूसी पोत भेजकर भारत को चुनौती देने की कोशिश की है, लेकिन उसे शायद यह अंदाजा नहीं है कि 2026 का भारत अब जवाब देने में देर नहीं लगाता। जब हम इस मिसाइल टेस्ट की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि चीन की बेचैनी का असली कारण क्या है। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 7 कोई साधारण पानी का जहाज नहीं है। यह तैरती हुई एक हाईटेक लैब है। इसमें ऐसे सेंसर्स और विशालकाय पैराबोलिक डिश लगी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर उड़ रही मिसाइल की एक एक हरकत, उसकी रफ्तार, उसका रास्ता और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़ सकती हैं। चीन चाहता है कि वह भारत की इस गुप्त मिसाइल का सारा डेटा चोरी कर ले ताकि भविष्य में वह इसका तोड़ निकाल सके। लेकिन भारत भी इस बार पूरी तैयारी में है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस तनाव ने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिला दिया है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, इजराइल ने पलटवार किया और अमेरिका बीच में फंसा रहा। लेकिन इस शोर शराबे के बीच भारत ने बहुत ही शांति से अपना दाम चल दिया है। बंगाल की खाड़ी अब दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने वाली है। भारत की नौसेना और वायुसेना हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि चीन का जासूसी जहाज मलक्का स्ट्रेट को पार करके भारतीय सीमा के करीब पहुंच चुका है। चीन की फौज इस वक्त हिली हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत की इस मिसाइल ने अपना जलवा दिखा दिया तो चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने की नीति पूरी तरह फेल हो जाएगी। भारत जिस मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह अग्नि सीरीज की सबसे घातक मिसाइल हो सकती है, या फिर भारत की गुप्त के सीरीज की कोई पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल। ये वो हथियार हैं जो साइलेंट किलर माने जाते हैं। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 7 असल में एक सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह समंदर के बीचों बीच रहकर अंतरिक्ष में होने वाली हर हलचल पर नजर रख सकता है। जब भारत अपनी मिसाइल लॉन्च करेगा तो यह जहाज उसके ट्रैजेक्टरी को स्कैन करने की कोशिश करेगा। चीन की कोशिश यह है कि वह यह जान सके कि भारत की मिसाइल कितनी सटीक है और क्या इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। MIRV यानी एक ही मिसाइल से कई परमाणु बम अलग अलग ठिकानों पर गिराने की ताकत। अगर भारत ने इस टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन कर दिया तो चीन के पास इसका कोई बचाव नहीं है। चीन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ आने वाले 10 से 12 टारगेट को नहीं रोक पाएगा। इसीलिए चीन अपनी पूरी जान लगा रहा है इस टेस्ट को रोकने या कम से कम इसकी जासूसी करने में। भारत ने भी इस बार अपनी चाल चल दी है। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज और टोही विमान इस चीनी जहाज का पीछा कर रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर इस चीनी जहाज ने भारतीय जल क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। चीन के इस जहाज में करीब 400 से ज्यादा वैज्ञानिक और टेक्निकल स्टाफ सवार होते हैं। यह जहाज 750 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक किसी भी उड़ती हुई चीज को ट्रैक कर सकता है। लेकिन भारत ने जो नो फ्लाई जोन बनाया है वह बहुत बड़ा है। भारत की रणनीति यह है कि वह चीन को भ्रमित करे। मुमकिन है कि भारत एक साथ कई डमी मिसाइलें भी छोड़े ताकि चीन का जासूसी जहाज ये समझ ही न पाए कि असली मिसाइल कौन सी है। ये समंदर के ऊपर खेला जा रहा एक दिमागी खेल है जिसमें भारत अब मास्टर बन चुका है। इस मिसाइल की ताकत की बात करें तो अगर इसे जंग के मैदान में उतारा जाए तो यह चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए काल साबित होगी।
पाकिस्तान तो वैसे भी भारत की पारंपरिक ताकत से डरा रहता है, लेकिन चीन को डर है भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता से। भारत की यह नई मिसाइल बीजिंग, शंघाई और चीन के सबसे दूर दराज के सैन्य अड्डों को भी पलक झपकते राख में बदल सकती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। भारत ने जिस तरह से 2026 में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है, उसने वैश्विक मंच पर भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया है। ईरान और इजराइल की जंग ने दिखाया कि अब मिसाइलें ही असली ताकत हैं। जिसके पास बेहतर मिसाइल और बेहतर डिफेंस है, वही जंग जीतेगा। भारत ने इसी से सबक लेते हुए अपनी अग्नि प्राइम और अग्नि 5 जैसी मिसाइलों को और ज्यादा अपग्रेड किया है। अब जो टेस्ट होने वाला है, वह भारत की अगली पीढ़ी के हथियारों का ट्रेलर होगा। चीन को इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि भारत अब उसके घर में घुसकर नजर रखने की ताकत रखता है। हिंद महासागर को चीन अपना पिछवाड़ा समझता था, लेकिन अब वहां भारत की बादशाहत है। चीन का जासूसी जहाज भेजना उसकी हताशा को दिखाता है। वह जानता है कि वह भारत को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए वह ऐसी ओछी हरकतें करके डेटा चोरी करना चाहता है। लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स ने इस बार ऐसी घेराबंदी की है कि चीन के जहाज के सारे सेंसर्स जाम किए जा सकते हैं। भारत के पास अब ऐसे जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद हैं जो दुश्मन के जहाज को अंधा और बहरा बना सकते हैं। अगर युआन वैंग 7 ने हद पार की, तो भारत अपने कोस्टल राडार और सुखोई विमानों की मदद से उसके सारे सिग्नल्स को ठप कर देगा। चीन को यह समझना होगा कि बंगाल की खाड़ी भारत का इलाका है और यहाँ भारत की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है। अमेरिका इस वक्त खामोश है, लेकिन उसकी पूरी नजर इस स्टैंड ऑफ पर है। अमेरिका जानता है कि हिंद महासागर में भारत ही एक ऐसी शक्ति है जो चीन को रोक सकती है। इसीलिए जब भारत ने मिसाइल टेस्ट का ऐलान किया, तो अमेरिका ने कोई विरोध नहीं किया, जबकि चीन लगातार इस पर आपत्ति जता रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया का झुकाव अब किस तरफ है। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हम रूस और अमेरिका के बराबर खड़े हैं। हमारी मिसाइलें अब सिर्फ लंबी दूरी तक नहीं जाती, बल्कि वे दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी माहिर हैं। इस टेस्ट के दौरान भारत अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से चलती हैं। इन मिसाइलों को रोकना फिलहाल दुनिया की किसी भी सेना के लिए मुमकिन नहीं है। अगर भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट कर लिया, तो चीन का पूरा नेवल कैरियर ग्रुप यानी उसके बड़े बड़े युद्धपोत समंदर की गहराई में डूबने के लिए तैयार रहे। चीन के पास इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिन पर वह बहुत घमंड करता है। लेकिन भारत की एक हाइपरसोनिक मिसाइल इन करोड़ों डॉलर के जहाजों को कबाड़ में बदल सकती है। इसी डर के मारे चीन ने अपना जासूसी जहाज भेजा है, ताकि वह भारत की सीक्रेट ताकत का पता लगा सके। चीन की सेना, जिसे PLA कहा जाता है, वह इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। एक तरफ ताइवान का मोर्चा खुला है, दूसरी तरफ जापान अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और अब दक्षिण में भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारत का यह मिसाइल टेस्ट केवल एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि यह एक कड़ा संदेश है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। ईरान में जो हो रहा है, उससे भारत ने यह भी सीखा है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। अगर आज भारत के पास अपनी खुद की मिसाइलें नहीं होती, तो हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता। लेकिन आज हम खुद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। बंगाल की खाड़ी में होने वाला यह धमाका पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी है। पाकिस्तान की पूरी मिसाइल रेंज भारत के एक छोटे से हिस्से को कवर करती है, जबकि भारत की पहुंच अब पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक हो गई है। इस जासूसी जहाज युआन वांग 7 की बात करें तो इसकी बनावट बहुत ही अजीब है। इसमें बड़े बड़े गोल गुंबद जैसे राडार लगे हैं। ये समंदर की लहरों के बीच भी बहुत स्थिर रहता है, ताकि इसके सेंसर्स सटीक डेटा ले सकें। लेकिन समंदर में मौसम कभी भी बदल सकता है और भारत का मौसम विभाग भी इस बार चीन को कोई जानकारी नहीं देने वाला। भारत ने अपने सारे वेदर सैटेलाइट्स को भी इस इलाके में अलर्ट पर रखा है। चीन को यह भी डर है कि भारत अपनी K4 मिसाइल का टेस्ट न कर दे। K4 मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाती है और इसकी मारक क्षमता करीब 3500 किलोमीटर है। ये मिसाइल भारत की परमाणु त्रिमूर्ति का सबसे अहम हिस्सा है। यानी अगर जमीन और आसमान से भारत पर हमला होता है, तो भारत समंदर के नीचे से चीन के परखच्चे उड़ा सकता है। पनडुब्बी से मिसाइल छोड़ना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और चीन अभी भी इसमें भारत से पीछे है। चीन की हर चाल पर भारत की नजर है। भारतीय नौसेना ने अपने P-8I पोसाइडन विमानों को चीन के जहाज के ऊपर तैनात कर दिया है।
ये विमान समंदर की गहराई में छिपी पनडुब्बी से लेकर सतह पर तैर रहे जहाज तक का काल है। चीन का जहाज भले ही जासूसी करने आया हो, लेकिन वह खुद इस वक्त भारत की निगरानी में कैद है। उसे हर पल ये एहसास कराया जा रहा है कि वह किसके इलाके में है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी में जो मिसाइलें इस्तेमाल हुई, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सटीकता क्या होती है। भारत की मिसाइलें अब पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आती हैं। यानी अगर हम चाहें तो चीन के किसी खास ऑफिस की खिड़की के अंदर मिसाइल घुसा सकते हैं। यह मजाक नहीं है, बल्कि भारत की नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली नाविक की ताकत है। अब हम जीपीएस पर निर्भर नहीं हैं, हमारा अपना स्वदेशी रास्ता है। भारत की इस मजबूती ने चीन के उन प्लान्स पर पानी फेर दिया है जो वह हिंद महासागर के लिए बना रहा था। चीन चाहता था कि वह श्रीलंका और मालदीव में अपने अड्डे बनाकर भारत को घेर ले, लेकिन भारत ने अपनी मिसाइल रेंज इतनी बढ़ा दी है कि अब चीन के ये अड्डे भी भारत की जद में हैं। अगर जंग होती है तो चीन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बंगाल की खाड़ी में होने वाला यह मिसाइल टेस्ट भारत के रक्षा बजट और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाया जाए। चीन का जासूसी जहाज वहां पहुंचकर सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दुश्मन डर कर देखने आया है तो इसका मतलब है कि हमने कुछ बहुत ही जबरदस्त बनाया है। पाकिस्तान की बात करें तो वह इस वक्त अपनी अंदरूनी राजनीति और कंगाली में फंसा है। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा होगा कि बंगाल की खाड़ी में क्या चल रहा है, लेकिन चीन की घबराहट देखकर पाकिस्तान को भी पसीना आ रहा होगा, क्योंकि चीन ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहारा है। और जब सहारा ही कांप रहा हो तो पाकिस्तान का क्या होगा। भारत का यह कदम ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ हम शांति की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी तलवार की धार को भी कम नहीं होने देते। ईरान और इजराइल के युद्ध ने साबित कर दिया है कि शांति केवल उन्हीं के लिए है जिनके पास खुद को बचाने की ताकत है। भारत अब अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 7 अब धीरे धीरे भारतीय तटों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि भारत ने समंदर के नीचे अपनी स्कॉर्पियन और अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है। चीन का यह जहाज एक आसान टारगेट है। अगर इसने कोई भी संदिग्ध हरकत की तो इसे समंदर की तह में पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए भी चीन को घेर रखा है। हमने साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब यह नहीं है कि आप किसी देश की जासूसी करें। जैसे जैसे टेस्ट का वक्त करीब आ रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया अब बंगाल की खाड़ी की तरफ देख रही है। क्या भारत वाकई कुछ ऐसा करने वाला है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के इतिहास को बदल देगा? क्या चीन का जासूसी जहाज खाली हाथ वापस लौटेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जल्द ही मिलने वाला है। भारत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया का सम्मान है। चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए भारत का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आज हम चुप बैठ गए तो कल चीन हमारे समंदर पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए यह मिसाइल टेस्ट वक्त की जरूरत है। भारत के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सेना हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। चीन के जहाज का आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी ऐसे जहाजों को खदेड़ चुके हैं। इस बार का टेस्ट इसलिए खास है क्योंकि यह 2026 की नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल से लेकर इसके गाइडेंस सिस्टम तक सब कुछ भारत में बना है। मेक इन इंडिया का यह सबसे बड़ा उदाहरण होने वाला है। जब यह मिसाइल बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गर्जना करते हुए निकलेगी तो उसकी आवाज बीजिंग तक सुनाई देगी। चीन को यह बात हजम नहीं हो रही कि भारत कैसे इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। उसे लगता था कि वह भारत को सीमा विवादों में उलझा कर रखेगा और भारत अपनी सैन्य शक्ति नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हम सीमा की सुरक्षा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ नई मिसाइलें भी बना सकते हैं। चीन का जासूसी जहाज भेजना उसकी हार का सबसे बड़ा सबूत है। भारत की इस कामयाबी के पीछे उन गुमनाम नायकों का हाथ है जो लैब में बैठकर घंटों मेहनत करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि कम बजट में भी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। चीन ने अपने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी वह भारत की टेक्नोलॉजी से खौफ खाता है। यह भारत की बौद्धिक क्षमता की जीत है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे यह मिसाइल टेस्ट भारत की स्थिति को और मजबूत करता है। चीन का जासूसी जहाज शायद कुछ डेटा ले भी ले, लेकिन वह भारत के जज्बे को नहीं नाप सकता। भारत का एक एक नागरिक अपनी सेना के साथ खड़ा है। राष्ट्रवादी जोश इस वक्त चरम पर है। हर कोई चाहता है कि भारत दुनिया की सुपर पावर बने
और यह मिसाइल टेस्ट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच भारत ने जो संयम दिखाया है उसकी भी तारीफ हो रही है। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया बल्कि अपनी सुरक्षा पर ध्यान दिया। यह एक परिपक्व देश की निशानी है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमारी चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी छिपी है। बंगाल की खाड़ी का यह इलाका अब भारत की शक्ति का केंद्र बन चुका है। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 7 की हर हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत के पास अब ऐसी सैटेलाइट इमेजिंग है जो बादलों के पार भी देख सकती है। चीन हमें क्या ट्रैक करेगा, हम खुद उसे ट्रैक कर रहे हैं। ये बिल्ली और चूहे का खेल अब चीन के लिए भारी पड़ने वाला है। भारत की नौसेना के जवान दिन रात समंदर की लहरों पर पहरा दे रहे हैं ताकि कोई भी विदेशी ताकत हमारी शांति में खलल न डाल सके। इस मिसाइल की मारक क्षमता को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, अगर वे सच साबित हुए तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ग्लोबल रीच है। यानी हम दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। ये ताकत किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए है। भारत का इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हमने उसे छोड़ा भी नहीं। चीन की फौज के जनरल इस वक्त मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत को कैसे रोका जाए। भारत के खिलाफ उनकी हर साजिश नाकाम हो रही है, चाहे वह लद्दाख की चोटियां हों या हिंद महासागर की लहरें। हर जगह भारत ने चीन को पटखनी दी है। यह मिसाइल टेस्ट चीन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जैसे ही भारत का यह टेस्ट संपन्न होगा, चीन की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। वह हमेशा की तरह शांति का राग अलापेगा, लेकिन दुनिया जानती है कि असली चेहरा किसका है। भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है। हम अब किसी के दबाव में नहीं आने वाले। 2026 का यह भारत आत्मनिर्भर है, शक्तिशाली है और निडर है। बंगाल की खाड़ी में होने वाला यह धमाका सिर्फ एक मिसाइल का टेस्ट नहीं होगा, बल्कि यह भारत के सुनहरे भविष्य की घोषणा होगी। हिंद महासागर में भारत की पकड़ को कोई नहीं तोड़ सकता। चीन का जासूसी जहाज एक मेहमान की तरह आएगा और बेइज्जत होकर वापस जाएगा। भारत की मिसाइलें अब तैयार हैं, हमारे राडार एक्टिव हैं और हमारे सैनिकों के हाथ ट्रिगर पर हैं। दुश्मन को अपनी औकात पता चल जाएगी जब भारत का ब्रह्मास्त्र आसमान का सीना चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। भारत की यह ताकत देखकर पाकिस्तान में भी खलबली मची है। वह जानता है कि अगर चीन भारत के सामने नहीं टिक पा रहा तो पाकिस्तान की क्या बिसात। भारत ने अपनी रक्षा नीतियों को इतना सख्त कर दिया है कि अब कोई भी घुसपैठिया बचने नहीं पाएगा। यह मिसाइल टेस्ट उन सभी के लिए एक कड़ा जवाब है जो भारत को कमजोर समझने की भूल करते हैं। चीन के जासूसी जहाज की असलियत अब सबके सामने है। यह सिर्फ जासूसी नहीं कर रहा, बल्कि यह चीन की डरपोक मानसिकता को भी दिखा रहा है। जो देश सामने से नहीं लड़ सकता, वही ऐसी ओछी हरकतें करता है। लेकिन भारत ने अपनी तैयारी इतनी पुख्ता की है कि चीन की हर चाल उल्टी पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी का पानी अब और भी गर्म होने वाला है, क्योंकि भारत का असली खेल अभी शुरू हुआ है। मिसाइल की खासियतें जो इसे दूसरों से अलग बनाती हैं, उनमें इसका एडवांस नेविगेशन सिस्टम और सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी है। इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। चीन को डर है कि अगर भारत ने इसे अपने मोबाइल लॉन्चर पर तैनात कर दिया तो इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होगा। यह मिसाइल कहीं से भी छोड़ी जा सकती है, सड़क से, रेल से या फिर किसी छिपे हुए बंकर से। भारत की सेना ने अब अपनी रणनीति को प्रोएक्टिव बना दिया है। हम अब हमले का इंतजार नहीं करते, बल्कि खतरे को भांपते ही उसे खत्म करने की क्षमता रखते हैं। चीन का जासूसी जहाज भारत के इसी बदले हुए अंदाज से घबराया हुआ है। उसे लग रहा था कि वह चुपके से आएगा और काम करके निकल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि भारत की नजरें उस पर पहले से ही जमी हुई हैं। ईरान में सीज फायर होने के बाद अब पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर है। सबको लग रहा है कि कहीं भारत और चीन के बीच कोई सीधी भिड़ंत न हो जाए, लेकिन भारत बहुत समझदारी से काम ले रहा है। हम उकसावे में नहीं आएंगे, लेकिन अपनी संप्रभुता से समझौता भी नहीं करेंगे। भारत का यह मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से कानूनी है और हमने इसके लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है। चीन का युआन वांग 7 जहाज अब भारतीय रडार्स की सीधी रेंज में है। हमारे तटीय मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस इस जहाज को मिनटों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। हम अपनी ताकत का प्रदर्शन केवल आत्मरक्षा और रिसर्च के लिए कर रहे हैं। अगर चीन इसे अपनी हार मान रहा है तो यह उसकी समस्या है, भारत की नहीं। इस मिसाइल टेस्ट के बाद भारत की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हमारे पास अब ऐसे हथियार होंगे
जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देंगे। भारत का राष्ट्रवादी जज्बा और हमारी तकनीकी महारत मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसे कोई भी दुश्मन पार नहीं कर पाएगा। यह धमाका केवल बंगाल की खाड़ी में नहीं होगा, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कमरों में सुनाई देगी। चीन को अब यह मान लेना चाहिए कि भारत अब उसकी बराबरी कर चुका है। हम अब वो देश नहीं हैं जिसे डराया जा सके। हमारी मिसाइलें अब हमारे स्वाभिमान का प्रतीक हैं। जब यह टेस्ट सफल होगा तो हर भारतीय का सिर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। ये जीत हमारे वैज्ञानिकों की होगी, हमारे सैनिकों की होगी और हर उस नागरिक की होगी जो भारत को नंबर 1 देखना चाहता है। भारत की विदेश नीति ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया है। हमने दुनिया को समझा दिया है कि हमारी मिसाइलें शांति के लिए हैं, लेकिन अगर शांति को खतरा पहुंचा तो ये मिसाइलें तबाही मचाने में भी पीछे नहीं रहेंगी। चीन का जासूसी जहाज इस वक्त समंदर की लहरों पर डगमगा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे चीन की विदेश नीति भारत के सामने डगमगा रही है। आने वाले घंटों में जब भारत का यह गुप्त मिशन पूरा होगा, तब दुनिया को पता चलेगा कि भारत ने वास्तव में क्या हासिल किया है। यह रहस्य, यह सस्पेंस और यह रोमांच अब अपने चरम पर है। चीन का जहाज वहां खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देख सकता है, वह भारत के इरादों को नहीं बदल सकता। भारत अब रुकने वाला नहीं है, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है, उसे तोड़ने के लिए भारत का यह मिसाइल टेस्ट बहुत जरूरी है। यह उन्हें बताता है कि भारत 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की ताकत रखता है। हमारी मिसाइलें एक तरफ बीजिंग को निशाना बना सकती हैं तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद को। यह बैलेंस ऑफ पावर अब भारत के पक्ष में झुक चुका है। चीन की जासूसी का जवाब भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। हमने अपने ऑपरेशंस को और भी ज्यादा सीक्रेट बना दिया है। मुमकिन है कि जब चीन का जहाज वहां पहुंचे तब तक भारत अपना काम पूरा कर चुका हो। भारत की रफ्तार और हमारी प्लानिंग ने हमेशा चीन को मात दी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बंगाल की खाड़ी का यह पूरा इलाका अब एक किले में तब्दील हो चुका है। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य इस क्षेत्र में गश्त लगा रहे हैं। चीन का एक जहाज इन 2 दिग्गजों के सामने कुछ भी नहीं है। भारत ने अपनी पूरी नेवल पावर को इस तरह तैनात किया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चीन की मीडिया में इस वक्त भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है।